गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। हमारी जो आज की क्लास है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इससे परिवेश वीडियो में हम यूरोपीय संघ EU के बारे में विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। अब हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसमें हम संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले UNO प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से लेकर 1918 के बीच में कौन सा विश्व युद्ध हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध। और इस प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद में बहुत सारी संपत्ति की जान माल की हानि होने के कारण ऐसा महसूस किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कर सके, शांति स्थापित कर सके। और इसके फलस्वरूप किसकी स्थापना की गई? राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। तो UNO है प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करने के उद्देश्य से 10 जनवरी 1920 को, कब की बात है? 10 जनवरी 1920 को अमेरिकी राष्ट्रपति, उस समय कौन था? वुडरो विल्सन था। अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के प्रयासों से जिनेवा, कहाँ है? स्विट्जरलैंड की राजधानी है जिनेवा। जिनेवा में राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। तो पूछ ले, राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? कब की गई? 10 जनवरी 1920 को की गई। किसके प्रयासों से की गई? अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के। उस समय प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? वुडरो विल्सन थे। इन्होंने महसूस किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कर सके, शांति स्थापित कर सके। तो अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के प्रयासों से जिनेवा में राष्ट्र संघ की 10 जनवरी 1920 की स्थापना की गई। वुडरो विल्सन को, अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को राष्ट्र संघ का क्या माना जाता है? जनक। वह अमेरिका को राष्ट्र संघ का क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। इस बात का ध्यान रखना। पूछ ले, राष्ट्र संघ का जनक किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? वुडरो विल्सन को। और राष्ट्र संघ है, इसका संस्थापक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? अमेरिका को माना जाता है। परंतु इस बात का भी ध्यान रखना, रोचक तथ्य, सीनेट, अमेरिका का जो सदन है सीनेट, स्थायी सदन है, तो सीनेट की सहमति नहीं मिलने के कारण अमेरिका इसका क्या नहीं बन सका? सदस्य नहीं बन सकता। अमेरिका है, अमेरिका के राष्ट्रपति कोई भी काम करता है, उनका अनुमोदन कौन करती है? स्वीकृति सीनेट देती है। तो सीनेट में सहमति नहीं बनी, इसके कारण अमेरिका इसका क्या नहीं बन सका? सदस्य वो नहीं बन सका। राष्ट्र संघ की असफलता व द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस की गई। और ये राष्ट्र संघ है, ये असफल हो गया क्योंकि राष्ट्र संघ की स्थापना कर दी गई, फिर भी दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? 1 सितंबर 1939 में, 1 सितंबर को जर्मनी ने पोलैंड का आक्रमण के साथ में क्या हो गया था? दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। तो 1939 से लेकर 19 अगस्त 1945 तक का जो समय है वो किस विश्व युद्ध का है? दूसरे विश्व युद्ध का। तब ऐसा महसूस किया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो क्या कर सके? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति की स्थापना कर सके। और इस संबंध में 14 अगस्त 1941 को, कभी घटना है 14 अगस्त 1941 को, 14 अगस्त 1941 की घटना है। अमेरिका का राष्ट्रपति था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अमेरिका का राष्ट्रपति था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अमेरिका का राष्ट्रपति था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, वह ब्रिटेन का, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल था। तो ध्यान रखना है, 14 अगस्त 1940 को अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन? चर्चिल। इन्होंने एटलांटिक महासागर में स्थित ब्रिटिश युद्धपोत, एटलांटिक महासागर में स्थित ब्रिटिश एक युद्धपोत था प्रिंस वेल्स। घटना है 14 अगस्त 1939 की। अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट व ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने एटलांटिक महासागर में स्थित ब्रिटिश युद्धपोत प्रिंस ऑफ वेल्स पर मुलाकात की तथा इस हेतु एक चार्टर पर हस्ताक्षर किया गया। इसके लिए एक चार्टर बनाया गया और उस चार्टर पर क्या किया गया? उस चार्टर पर हस्ताक्षर किया गया। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के लिए, जिसमें कहा गया कि विश्व के उपनिवेशों को स्वतंत्र कर दिया जाए, जिसमें यह कहा गया कि विश्व के उपनिवेशों को स्वतंत्र कर दिया जाए ताकि सुंदर व सुनहरे भविष्य की आधारशिला रखी जा सके। इस चार्टर को UNO के गठन का प्रथम कदम या प्रथम प्रयास माना जाता है। इस चार्टर को जो 14 अगस्त 1947 को
फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ब्रिटिश युद्धपोत अटलांटिक महासागर में प्रिंस वेल्स पर एक जो चार्टर है, एक जो घोषणा पत्र है, उस पर हस्ताक्षर हुए थे। इसको क्या माना जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम कदम या संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका प्रथम प्रयास माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम प्रयास या प्रथम कदम माना जाता है। इस बात का ध्यान रखना। किसको? 14 अगस्त 1939 को फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका का राष्ट्रपति और ब्रिटिश का प्रधानमंत्री चर्चिल दोनों कहाँ मिले थे? अटलांटिक महासागर में। ब्रिटिश युद्धपोत है प्रिंस वेल्स, वहाँ पर एक चार्टर पर इनकी सहमति बनी थी। इसी को क्या माना जाता है? जो संयुक्त राष्ट्र संघ इसका प्रथम प्रयास या प्रथम कदम माना जाता है। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1 जनवरी 1942। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन जनवरी 1942। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन जनवरी 1942। इसमें 26 मित्र राष्ट्रों ने मिलकर धुरी राष्ट्रों 26 मित्र राष्ट्रों ने मिलकर, मित्र राष्ट्रों में अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, सोवियत संघ है, धुरी राष्ट्र इटली है, जर्मनी है, जापान है। तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन जनवरी 1942, इस सम्मेलन में 26 मित्र राष्ट्रों ने मिलकर धुरी राष्ट्रों की शक्तियों का मुकाबला करने के लिए एक मित्र संघ की स्थापना की, जो आगे चलकर किस में परिवर्तित हो गया? यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में परिवर्तित हो गया। इस बात का ध्यान रखना है। जनवरी 1942 की घटना है। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ था कहाँ पर? अमेरिका में हुआ था। जनवरी 1942 में 26 मित्र राष्ट्र थे। कौन? अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, सोवियत संघ है, चीन है। ठीक है, तो इन राष्ट्रों ने मिलकर, ये जो धुरी राष्ट्र है इटली, जर्मनी, जापान, इनके खिलाफ एक मित्र संघ की स्थापना की थी। और ये मित्र संघ ही ये आगे चलकर क्या बना? यूएनओ बना या संयुक्त राष्ट्र संघ है ये बना। इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद में डम्बार्टन ओक्स सम्मेलन, डम्बार्टन ओक्स सम्मेलन, डम्बार्टन ओक्स सम्मेलन है। ये कब हुआ था? डम्बार्टन ओक्स सम्मेलन 1944 में हुआ था। डम्बार्टन ओक्स सम्मेलन 1944 में अमेरिका के वाशिंगटन में। डम्बार्टन ओक्स सम्मेलन 1944 में अमेरिका के वाशिंगटन में हुआ था ये। और इस अमेरिका के वाशिंगटन के भवन में आयोजित सम्मेलन में यूएनओ के 6 अंगों में इसकी कार्य प्रणाली पर सहमति बनी, परंतु सुरक्षा परिषद में वीटो को लेकर मतभेद रहे। यूएनओ के 6 जो अंग हैं वर्तमान में 6 अंग हैं, इसमें एक अभी न्यास परिषद ट्रस्टीशिप जो काउंसिल है वो क्या हो गया? अब निष्क्रिय हो गया, क्योंकि वो हलाऊ जो द्वीप था, पलाऊ द्वीप, वो क्या हो गया? अमेरिका से पहले उपनिवेशों के लिए, स्वतंत्रता के लिए था, और वो निष्क्रिय होने के उसका कोई काम नहीं बचा है। उसके बाद में सक्रिय 5 विषय अंग 6। तो इन 6 अंगों पर तो क्या बन गई? सहमति। क्या बन गई? 6 जो अंग है इनके महासभा है, सचिवालय है, सुरक्षा परिषद है, सामाजिक और आर्थिक परिषद है, न्याय परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ये इसके 6 अंग है। तो इन 6 अंगों पर सहमति बन गई। पर आपस में जो वीटो है, वीटो का प्रयोग किस प्रकार किया जाएगा? जो निषेध की शक्ति है, इस पर आपस में इनमें क्या रहे? मतभेद रहे। ये घटना कब की है? डम्बार्टन ओक्स सम्मेलन 1944 अमेरिका के वाशिंगटन भवन में हुआ था। 6 अंगों में सहमति बन गई, परंतु वीटो को लेकर क्या रहे? मतभेद रहे। याल्टा सम्मेलन, याल्टा सम्मेलन, और ये याल्टा सम्मेलन हुआ था 4 से 11 फरवरी 1945। 4 से याल्टा सम्मेलन 4 से 11 फरवरी 1945 को। और ये जो क्रीमिया द्वीप है, इसके याल्टा नामक स्थान पर हुआ था। क्रीमिया द्वीप के याल्टा नामक स्थान पर हुआ था। कब? 4 से लेकर 11 फरवरी 1945 को। और इसमें वीटो पर भी सहमति बनी तथा 5 महाशक्तियों को इस पर ये वीटो की भी, जो वीटो है सुरक्षा परिषद जिसके 15 सदस्य होते हैं, उसमें से 5 स्थायी कौन कौन? अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रूस, रशिया, सोवियत संघ। तो इनके जो आपस में वीटो है, इस पर भी क्या बनी? सहमति बनी। कब? ये याल्टा सम्मेलन हुआ था। याल्टा का है, क्रीमिया द्वीप पर है, और इसमें ये सम्मेलन 4 से लेकर 11 फरवरी 1945 के मध्य हुआ था। तो जो पहले 6 अंगों में सहमति बनी थी, किस में बनी थी? डम्बार्टन ओक्स में। और अब जो ये याल्टा सम्मेलन है, इसमें आपस में जो वीटो को लेकर कितने सदस्य होंगे, इस बात पर भी क्या बन गई? सहमति बन गई।
और अगला जो सम्मेलन हुआ है वो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, वापिस फिर सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। और सैन फ्रांसिस्को का अमेरिका में कब हुआ था? 1945 में हुआ था सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। ये 24 अप्रैल 1945 से 26 जून 1945 के मध्य हुआ था। कौन सा? सैन फ्रांसिस्को दूसरा सम्मेलन हुआ ये 1945 में। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं 1992 में हुआ था, जिसमें मित्र राष्ट्रों में आपस में क्या हुई थी? संधि हुई थी। तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 24 अप्रैल 1945 से लेकर 26 जून 1945, इसमें 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने, और इसमें 50 जो राष्ट्र है इसके प्रतिनिधियों ने क्या दिया था? भाग लिया था। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन अप्रैल से लेकर जून 1945 में अमेरिका में हुआ। 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इस पर 26 जून 1945 को यूएनओ चार्टर पर हस्ताक्षर हुए। इस पर 26 जून 1945 को यूएनओ जो चार्टर है उस पर 50 देशों ने क्या किए? हस्ताक्षर किए। 50 देशों ने क्या किए? हस्ताक्षर किए। आपस में इनकी सहमति बनी और 15 अक्टूबर 1945 को 51वां देश कौन सा? पोलैंड ने भी हस्ताक्षर कर दिए 15 अक्टूबर 1945 को। इस प्रकार कितने देश हो गए? 51 देश हो गए। और इन 51 देशों ने 24 अक्टूबर 1945 को 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या किया? अनुमोदन कर दिया। इनकी इस पर क्या बन गई? सहमति बन गई। तो 51 राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य माना जाता है और भारत भी यूएनओ का संस्थापक सदस्य था। इस बात का ध्यान रखना है। तो मैं आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपके। और यहाँ से हमारे विभिन्न एग्जाम में और कंपटीशन एग्जाम में तो हर बार क्वेश्चन आता है, तो इस टॉपिक को आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है ये। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।